मेरे सभी दोस्तों को अपर्णा का प्यार भरा नमस्कार। मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार। और जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के उत्साह से ही मैं और भी उत्साह से कविता लिखती हूँ। आज मैं एक नई कविता लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है प्रार्थना। हाँ, ये प्रार्थना है ईश्वर से। प्रार्थना है कि अब प्रकृति ने जो रौद्र रूप दिखाया है और देश के कई हिस्सों में, ज़्यादातर हिस्सों में जो कहर भर पाया है, अब ईश्वर उस पर तुम अपनी आशीर्वाद दो, तुम इसको थमा दो, तुम उसको रोक दो, समाप्त कर दो। अपना दया भाव, अपना दया रूप अभी दिखाओ, क्योंकि बहुत तबाही मच चुकी है। हम जो लोग ये तबाही नहीं देखे हैं वो तो अपने घरों में, अपने काम में व्यस्त हैं। हमारे पास समय कहाँ है इतना। जितना हमें पता चलता है तो समाचार पत्र से या दूसरे माध्यमों से हमें पता चल जाता है, बस उतना ही। उसके बाद कहाँ इतना वक्त मिलता है कि उन दीन दुखियों के बारे में सोचे जिनका सब कुछ चला जा रहा है इस तबाही में। तो आइए मैं ये प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि अब हे ईश्वर, अपना दया रूप दिखाओ, अपना सौम्यता, अपनी जो आशीर्वाद है उसको हम सब पर बरसाओ। इन दीन दुखियों को और मत दुखी करो। इनको आशा की किरण तुमसे ही है। इनकी आशाएं, इनकी जो इच्छाएं हैं सब तुमसे ही है। अब इन पे अपना आशीर्वाद बरसाओ भगवान। तो कविता इस प्रकार है। अब और न रूठो प्रभु, बहुत तांडव मच चुका है, बहुत कहर बरस चुका है। चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है, बहते हुए सैलाब ने तबाही खूब मचाई है। पहाड़ों से, आकाश से उतरते सैलाब ने जीवन को विध्वंस कर दिया है। हे ईश्वर, तुम्हारे बच्चों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। पशु, पक्षी, मनुष्य कोई बच नहीं पा रहा है। सभी को नदी की बहाव में सब कुछ बहता जा रहा है। सालों की जमा पूंजी, फसल, घर बार सब समाप्त हैं। लोगों के तनाव और दुखों का कोई अंत नहीं है। हम मनुष्य से हुई गलतियों को क्षमा करो प्रभु। इस बरसते हुए कहर को शेष करो प्रभु। बाढ़ में बहते हर मजबूर हाथों को तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है प्रभु। हताश हुई जिंदगियों को आशा की किरण दिखाओ प्रभु। अब और न रूठो प्रभु, अब और न रूठो प्रभु। पहले जैसा मेरे देश को हरा भरा कर दो प्रभु। हाँ, यही विनती है ईश्वर से, यही प्रार्थना है ईश्वर से कि बहुत तो तबाही मच चुकी है, अब और न करो। तुम्हारे ही तो सब बच्चे हैं, इनकी रक्षा करना तुम्हारा ही फ़र्ज़ है, और कौन करेगा। तुम अब इस पानी से आते हुए विध्वंस को रोक दो प्रभु, क्योंकि इनकी देखरेख कौन करेगा। इनको अगर बचा भी लिया जाए तो इनकी जो खो गई है सब कुछ, इनको कौन वापस करेगा प्रभु। ईश्वर, जो गलतियां मनुष्य से हो रही है, अगर इससे भी सीख ले मनुष्य तो थम जाएगी ये कहर। आने वाले समय में ऐसे कहर नहीं होंगे फिर। जो गलतियां हुई हैं उन्हें माफ़ करो प्रभु, हमें माफ़ करो, हमें क्षमा करो। धन्यवाद।